नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। बीजेपी आज कांग्रेस के खिलाफ बड़ा सियासी प्रदर्शन करने जा रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी आज हल्ला बोलने जा रही है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंच गए हैं। नगर निगम मुख्यालय के बाहर बीजेपी के नेताओं की सभा होगी और यहां डी पुरंदेश्वरी तेजस्वी सूर्या सहित बड़े नेता सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बीजेपी नेताओं का जत्था मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए आगे बढ़ेगा। पुलिस और नेताओं के बीच झड़प के पूरे आसार हैं। सिविल लाइंस इलाका जहां मुख्यमंत्री का निवास है, उस ओर जाने वाली सभी सड़कों को हर तरफ से बंद कर दिया गया है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आज सीएम हाउस के घेराव के लिए बीजेपी के बड़े चेहरे भी एक साथ एकजुट हो चुके हैं। कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। निगम मुख्यालय के बाहर बीजेपी की सभा और सभा के बाद कार्यकर्ता घेराव करने के लिए निकलेंगे। तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि उनको रोकने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं, बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वही बीजेवाईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने बोला हमला, देश सरकार पर जमकर बोला हमला। इस सरकार का समय पूरा हो चुका है। यह सरकार अब अपना बैग पैक करे और वापस जाए। छत्तीसगढ़ के युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा प्रदर्शन आज भूपेश बघेल जी के भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ आज युवा मोर्चा की ओर से हो रहा है। भूपेश जी की सरकार अत्यंत भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार में हर प्रकार का माफिया राज चल रहा है। सरकार के हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में माफिया राज पूरे वाइब्रेंसी के साथ चल रहा है। बेरोजगारी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्राइम्स वो महिला के खिलाफ हो, बुजुर्गों के खिलाफ हो, बच्चे के खिलाफ हो, वो बढ़ रहा है। इस भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ, ये इनसेंसिटिव सरकार के खिलाफ आज युवा मोर्चा एक सबसे बड़ा आंदोलन आज संगठित किया है। तो वहीं रायपुर से खबर है, सड़क पर उतरे कलेक्टर और एसएसपी सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और प्रशांत अग्रवाल ने जायजा लिया। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर किया निरीक्षण। पुलिस अधिकारियों के दिए निर्देश, भगत सिंह चौक को किया गया बंद। तो सड़क पर उतरे कलेक्टर और एसएसपी सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और प्रशांत अग्रवाल ने जायजा लिया। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर निरीक्षण किया गया। पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और वहीं भगत सिंह चौक को बंद किया गया है। बड़ी खबर रायपुर से, आज बीजेपी का हल्ला बोल है और इसके चलते आज कलेक्टर, एसएसपी सड़क पर उतरे। उन्होंने देखा, निरीक्षण किया। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी का आज राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी रायपुर आ रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। रायपुर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई। 50 से अधिक स्थानों पर बैरिकेडिंग्स कर दी गई हैं और 14 मार्गों को परिवर्तित किया गया। हजारों प्रदर्शनकारी सीएम हाउस का घेराव करने निकलेंगे और ऐसे में उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस का बल तैनात किया गया है। सभी प्रमुख मार्गों में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कहीं प्रमुख मार्गों को परिवर्तित कर दिया गया है और सभी तरफ पुलिस बल तैनात किया गया है। जगह जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है, जहां उनका रैली होना है, जहां से शुरुआत होना है, जो रूट है, वो सभी जगहों में अलग अलग बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि उनको जहाँ पर निर्धारित स्थल है वहाँ पर रोका जा सके। और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है और सभी जगहों में सुचारू रूप से लोगों को कम से कम दिक्कत हो उसके लिए पहले से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
आज के धरना प्रदर्शन को देखते हुए कुछ मार्गों को हम लोगों ने बंद भी किया हुआ है, कुछ में परिवर्तित किया है। इसके अलावा जो रैली में शामिल होने हैं उनके लिए अलग अलग स्थानों में पार्किंग है, ताकि शहर में एक साथ जाम की स्थिति निर्मित न हो और लोग जो इमरजेंसी व्हीकल्स है, चाहे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, वो भी कहीं किसी जाम में न फंसे, उसकी भी व्यवस्था की हम लोग लगातार पीए सिस्टम के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी का आज एक बड़ा प्रदर्शन है और देख लीजिए प्रदर्शन को लेकर के यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। प्रदर्शनकारी किसी भी तरह से सीएम हाउस की ओर कूच ना कर सके। यहाँ पर कलेक्टर और एसपी दोनों आए हुए हैं और पूरी सभी जो पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि यहाँ किसी तरह का जो प्रदर्शनकारी है वो अंदर ना जा सके और तमाम जो स्थानों है वहाँ पर बैरिकेड्स जो लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये सीएम हाउस की ओर जाने वाला ये मार्ग है, पूरी तरह से बैरिकेड्स लगाया गया है। कई जगह पर कंटेनर भी लगाए गए हैं, 50 जगह बैरिकेटिंग्स की गई है। इसके अलावा कंटेनर भी लगाया गया है, साथ ही साथ 9 स्थानों पर नो पार्किंग जोन रखा गया है और शहर का जो यातायात है पूरी तरह से चरमरा गया है। दरअसल एक बड़ा आयोजन बीजेपी कर रही है, विरोध प्रदर्शन, जिसके चलते लगभग 14 जो स्थान है उसके जो मार्ग है वो परिवर्तित किया गया है। आम जनता को काफ़ी परेशानी हुई है, लेकिन प्रदर्शन को लेकर के प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी सीएम हाउस तक ना पहुंच सके। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो देखा आपने, तैयारी पूरी है प्रशासनिक अमले की ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी सीएम हाउस तक ना पहुंच सके। दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी बड़ी संख्या में हल्ला बोल के लिए तैयार है। बीजेपी का हल्ला बोल, और आप देखेंगे कि काफी जोश में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश मिश्रा और युगल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो अवधेश आपके पास आते हैं। प्रशासनिक अमले ने तैयारी कर ली है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, छावनी में पूरा इलाका तब्दील हो चुका है। दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि पूरे जोश के साथ तैयार है बीजेपी हल्ला बोल के लिए। अवधेश, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा भाई बहनों की तरफ से हमारे अतिथिगण सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, सम्माननीय डी पुरंदेश्वरी जी, सम्माननीय तेजस्वी सूर्या जी, सम्माननीय अरुण साहू जी, सम्माननीय नारायण चंदेल जी, सम्माननीय अमित शाह जी, सम्माननीय अनुराग सिंह जी, सभी भूपेन्द्र सम्मानी जी, सभी नेता हमारे यहाँ पर काले गुब्बारे विरोध में छोड़ते हुए निश्चित रूप से इस सरकार ने चुनाव के पहले वादा किया था कि हम सत्ता में आते तो 2,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शंखनाद किया है। तो अवधेश लगातार तस्वीरें दिखा ही रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं, डी पुरंदेश्वरी भी मौजूद हैं, साथ ही तेजस्वी सूर्या भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। युगल का भी रुख करते हैं। युगल, कहां पर हैं आप, क्या तस्वीर है इस वक्त? है और मेरे पीछे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, वो भी दिखाई दे रहे होंगे। और दरअसल बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है इस धरना प्रदर्शन को लेकर के। अभी सीएम हाउस को घेराव करने के लिए निकलेंगे, लेकिन जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उन्हें रोकने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। 50 से अधिक जगहों पर बैरिकेडिंग्स की गई है। बड़ी बात यह है कि कई जगह कंटेनर लगाए गए हैं ताकि जो सीएम हाउस तक कोई भी जो प्रदर्शनकारी है वो ना पहुंच सके। और बड़ी बात यह है इसलिए मार्गों को भी परिवर्तित किया गया है। और जिस तरह से भाजपा की तैयारी यहाँ पर दिख रही है, काफी जोश जो भाजपा कार्यकर्ताओं में, युवा मोर्चाओं में दिख रहा है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है वो बिल्कुल जमकर की जा रही है। जी बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी एकजुट हो चुके हैं, पूरा इलाका भर चुका है। दूसरी तरफ पुलिस बल तैनात किया गया है। जाहिर सी बात है आगे बढ़ेंगे, झड़प भी होगी युगल यहाँ पर। जी देखिए, बिल्कुल अभी तक की जो संख्या है 10,000 से अधिक लोग आने की जो बात जो है भाजपा के कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं। जगह जगह पुलिस बल लगाया गया है। 21 एएसपी की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। 40 से अधिक एसडीओपी हैं, उन्हें बुलाया गया है। 5 से अधिक जो एसपी है उसे सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। और जब ये घेराव करने निकलेंगे तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हो सकती है। और भाजपा ने भी साफ कह दिया है और अभी
सभा स्थल से भी काले गुब्बारे हैं वो छोड़े जा रहे हैं। तो ये साफ संकेत भाजपाइयों ने दे दिया है कि जिस तरह से उनका जो तेवर है वो तल्ख दिख रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, वो किसी भी तरह के जो है प्रदर्शन से नहीं चूक रहे हैं और काफी जोश और जुनून है वो दिख रहा है। और एक तरह से सरकार के खिलाफ भाजपा ने हल्ला बोल दिया है। जी बिल्कुल। और इस हल्ला बोल की जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वाकई में बहुत ही तेजी के साथ, जोश के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता एकत्रित हैं युगल। और सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि युवाओं को भी इस वक्त आकर्षित करने की कोशिश है। तेजस्वी सूर्या भी पहुंचे हुए हैं, जो कि अपने भाषण से सभी में जोश भरने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में और ज्यादा उत्साह हो, जोश हो, ताकि वो आम लोगों तक भी पहुंच सके। और ये तस्वीरें देखने के बाद ये समझ जान पड़ रहा है कि इतने लंबे वक्त से जो बीजेपी के बड़े चेहरे लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे थे, एक बड़े प्लानिंग की तैयारी और वो प्लानिंग की जो आज रूपरेखा है वो पूरी देखने को मिल रही है। युगल जी बिल्कुल रेनू, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में काफी सक्रियता दिख रही है। अलग अलग जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। अभी तेजस्वी सूर्या आए हुए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यक्रम है वो पूरी तरह से हर संगठन, हर मोर्चे के लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। और जिस तरह से उनकी तैयारियां दिख रही हैं, आप राजधानी रायपुर के कहीं भी सड़क पर चले जाइए, किसी मार्ग भी चले जाइए, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी सभा स्थल पर सभा चल ही रहा है और तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर डी पुरंदेश्वरी, तमाम जो बड़े नेता हैं वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। और तेजस्वी सूर्या भी आए हुए हैं। युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और जैसे ही अब जो है सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकलेंगे, पुलिस उन्हें रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स जो है वो लगाई गई है। तो ये बात कही जा सकती है जो युवा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, उनमें खासा उत्साह दिख रहा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि झड़प देखने को मिल सकती है, लेकिन पुलिस की भी तैयारी काफी है। काफी संख्या में पुलिस बल बनाया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ से अलग अलग जो इलाके हैं, वहां से जो जिले हैं, वहां से बल मंगाया गया है और सबको बिल्कुल डिप्लॉय कर दिया गया है। और सारी जो पुलिस के अधिकारी हैं सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कलेक्टर और एसपी ने भी तमाम जो जहां बैरिकेड्स लगाए गए हैं, मार्ग परिवर्तित किया गया है, उन तमाम इलाकों का निरीक्षण किया है और सभी पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया है कि किसी तरह के सुरक्षा में चूक ना हो। जी रेडो। जी बिल्कुल। और सुरक्षा में चूक ना हो, इसके चलते कलेक्टर और एसएसपी भी मैदान में उतरे हैं और निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। युगल, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सभा की जा रही है, जोश भरा जा रहा है, ऊर्जा भरी जा रही है, उसके बाद ये तो तय माना जा रहा है कि कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जो अक्सर रैलियों में देखने को मिलता है। काफी भीड़ तो नजर आ ही रही है, लेकिन पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है कि सीएम हाउस तक कोई भी प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी ना पहुंच पाए। जाहिर सी बात है, विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आएगी आगे चल के यहाँ पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्साह है, जोश है हमारे बीच, युवा कार्यकर्ता भी हैं, हम उन्हीं लोग से बात करेंगे। जी आप बताएंगे, आप लोग आए हुए हैं, किस तरह की तैयारियां आप लोगों की? तैयारी काफ़ी जोरों शोरों से है और लगभग 70,000 के आसपास पब्लिक आए हुए। कई जगह ऐसा है कि बैरिकेड लगाया हुआ है और रात से ही मतलब इतना कड़ा पहरा दिया हुआ है, मतलब शासन के द्वारा इतना बहुत ज़्यादा कि लोगों को पुलिस द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि यहाँ आए मत। किसानों के लिए काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है, आप लोगों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? सड़कों पर इसलिए उतरना पड़ा है क्योंकि हम लोगों ने बेरोजगारी भत्ता मांग नहीं किया है। भूपेश बघेल खुद बोला है, अपने वादा खिलाफी किया है। जितने भी युवा भाई हैं उनको ठगने का काम किया है। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि इसी तरह यदि ठगता जाएगा हर रोजगार, हर किसान को किसी को भी ठगता जाएगा। बिल्कुल हमारे बीच बाकायदा मौजूद हैं। आप बताएंगे कि आज आप लोगों का शक्ति प्रदर्शन है, हल्ला बोल है सरकार के खिलाफ। सरकार काम तो कर रही है, ऐसा सरकार कह रही है। मुझे एक बात बताएं, सरकार कहती है कि छत्तीसगढ़ में 0.6% बेरोजगारी है। 90 चपरासी पदों के लिए 2.5 लाख आवेदन कहां से आए? गलत है कि नहीं है? इनके एक मंत्री टीएस सिंहदेव जी इस्तीफा दिए, तब बोले कि गांव-गांव में मनरेगा नहीं हुआ है। केंद्र पर भी आरोप लगते हैं कि मोदी जी ने भी रोजगार देने का वादा किया है। फिर
अब भाई जब केंद्र वैक्सीनेशन देख रहा था तभी आरोप लगाते थे। नजर बना के रखें। शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे। खबर रायपुर से, जहां पीसीसी दफ्तर में मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आंदोलन निरर्थक साबित होगा, कहना है मंत्री चौबे का। कुछ बेरोजगारों को भ्रमित कर बीजेपी हल्ला बोल कर रही है। बीजेपी की स्थिति हल्ला बोलने की भी नहीं थी। 3.5 साल हल्ला बोलने की स्थिति में नहीं थे। नए प्रभारी को दिखाने के लिए प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। डी पुरंदेश्वरी के विवादित बयान को निम्न स्तर का बताया। 8 साल में केंद्र सरकार ने कितने वादे पूरे किए, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। बीजेपी सरकार 15 साल में 10 बार पीएससी की परीक्षा आयोजित नहीं करा पाई। भाजपा ने टेंट लगाकर कैंपेन चलाया था, जिसमें 2,80,000 आवेदन आने की बात कही गई थी। रमन सरकार में 25 लाख से अधिकृत बेरोजगार पंजीकृत थे। आंकड़ों में स्पष्ट है कि यह आंदोलन निरर्थक है। बेरोजगारी को लेकर आंकड़ा छत्तीसगढ़ में सबसे कम 0.6% है। सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में है। रमन सरकार में 22% बेरोजगार थे, अब 0.6% बेरोजगार है। कहां पे हो रहा है इसका अंदाज लगा लीजिए कि उनको अपनी वस्तु स्थिति का भान है। एक सड़क में अधिक से अधिक कितने लोग आ सकते हैं, ये उनकी जानकारी है। इसलिए आंदोलन का रूप बड़ा कर रहे हैं, हल्ला बोल, लेकिन जनता का विश्वास कितना है वो खुद समझ रहे हैं। एनएसयूआई ने बेरोजगारों से पंजीयन कराने का एक मूवमेंट चलाया था भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। 26 लाख लोगों ने एनरोल किया था। हम लोग विधानसभा में भी प्रश्न करते थे, डॉक्टर रमन सिंह जी की जब हुकूमत थी तो पंजीयन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी 24 से 25 लाख हमेशा आंकड़े आते थे। उनके कैंपेन का आंकड़े सर्वविदित है, 2,80,000 लोगों ने पंजीयन किया है। तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन, भाजपा युवाओं का ये आंदोलन निरर्थक आंदोलन है। छत्तीसगढ़ में लगातार 3.5 साल तक भाजपा और भाजपा युवाओं की स्थिति हल्ला बोलने की भी नहीं थी। कल पुरंदेश्वरी जी आई, हमेशा जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, मातृशक्ति का हम सम्मान करते हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन निकृष्ट और स्तरहीन राजनीति का बयान हमने उसको महसूस किया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था और ऐसे दिन में इस प्रकार के बयानबाजी, मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ही। और खबर रायपुर से, ग्राहक बनकर दुकान में लूट, संचालक पर किया जानलेवा हमला। गंज थाना इलाके के एसबीआई सेवा केंद्र में लूट की गई। सेंटर से नकदी लेकर लुटेरा फरार हुआ। सीसीटीवी में लूट की घटना कैद हुई है। तो खबर रायपुर से है, ग्राहक बनकर दुकान में लूट का मामला सामने आया है। संचालक पर जानलेवा हमला किया गया। गंज थाना इलाके के एसबीआई सेवा केंद्र में लूट हुई। सेंटर से नकदी लेकर लुटेरा फरार हुआ। सीसीटीवी में लूट की घटना कैद हुई है। तो ये तस्वीरें देखिए, ग्राहक बनकर दुकान में आता है और दुकानदार पर जानलेवा हमला करके भाग जाता है। और चलिए अब देखेंगे